दिल्ली नगर निगम से जुड़ी खबर। दिल्ली नगर निगम की पहली बैठक में जबरदस्त हंगामा, जैसा कि लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मेयर पद की वोटिंग से पहले पार्षदों के बीच हाथापाई। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षद आपस में भिड़े। मनोनीत सदस्यों को पहले शपथ दिलाने पर हुआ विवाद। पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा के फैसले पर हंगामा। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से सदन के अंदर हंगामा चल रहा है। और आज का दिन तय था मेयर और डिप्टी मेयर और साथ ही जो समितियां हैं उनके चुनाव के लिए, लेकिन उसके पहले ही हंगामा शुरू हो गया। मनोनीत पार्षदों को पहले शपथ दिलाने के बाद से यह बवाल शुरू हो गया। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षदों के बीच हाथापाई की खबरें भी सामने आई हैं। ये देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से हंगामा हुआ है। पूरी की पूरी कार्यवाही इस वक्त ठप हो गई है और जो हाउस का एक ऑर्डर होता है वो पूरी तरह से खत्म हो गया। ऐसे में जो आज चुनाव हो रहे थे मेयर पद के लिए, डिप्टी मेयर पद के लिए, वो चुनाव फिलहाल नहीं हो पा रहा है। उसके लिए आगे की कार्यवाही नहीं हो पा रही है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से आपस में भिड़े हैं दोनों दलों के पार्षद। तो दिल्ली में मेयर चुनाव और उसको लेकर ये बवाल, मेयर पद के चुनाव को लेकर यह बवाल थमता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जो चुनाव में हारी हुई बीजेपी है उसके मन में काला चोर बसा हुआ है। वो नॉमिनेटेड मेंबर्स को, जिनको एक वोट भी जनता ने नहीं दिया, उसको मेयर के चुनाव में, डिप्टी मेयर के चुनाव में, स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर के चुनाव में वोटिंग राइट देना चाहते हैं, यानी कि मत देने का अधिकार देना चाहते हैं। इस मनसा के कारण, इस साजिश के कारण उन्होंने पहले नॉमिनेटेड मेंबर्स की शपथ शुरू करा दी, जो कि कभी आज तक एमसीडी के इतिहास में नहीं हुआ। एमसीडी के नॉमिनेटेड मेंबर्स को ना तो मेयर में वोटिंग राइट है, ना डिप्टी मेयर में वोटिंग राइट है, ना स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में वोटिंग राइट है। ये अपने शपथ लेने की मांग कर रहे हैं, ये इनका गुनाह है। इनको, इनकी जान ले लोगे आप? क्योंकि ये चाहते हैं कि हमें शपथ करा दो, हम चुन के आए 2-2 बार से, इसलिए इनकी जान ले लेंगे आप। तो मैं चाहूंगा पहले प्रवीण कुमार जी पूरी, और इस पूरे गंदे खेल में कांग्रेस का हाथ बीजेपी के साथ, यहां जितने 9 के 9 पार्षद चुन के आए हैं कांग्रेस पार्टी के, वो सब भारतीय जनता पार्टी की मदद में लग गए हैं वॉकआउट करके। और इसका प्रमाण यह है कि जो इनकी नेता सदन है नाजिया, उसको हज कमेटी का चेयर बनाने का प्रस्ताव बीजेपी के कहने पे एलजी ने पास कर दिया आज ही। उसकी फाइल चल गई। 50-50 लाख रुपए में एक एक पार्षदों की डील हुई है। 4.5 करोड़ रुपए में डील हुई है। और जितेंद्र भाटिया हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े। जितेंद्र, बहुत ही गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हज कमेटी के पद को लेकर डील हुई है और ये सारा खेल उसी का है, कांग्रेस भी मिली हुई है, और क्या क्या बातें कही जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से? देखिए, मैं आपको बता दूं कि कल जैसे ही कांग्रेस की तरफ से इस बारे में बातें की गई थी, साफ किया गया था कि वो निगम चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी, वॉकआउट करेगी। तभी से लगातार आम आदमी पार्टी जो है इस मामले को लेकर कांग्रेस पे हमलावर है। सबसे पहले सौरभ भारद्वाज ने कीजिए कहा था कि साठगांठ है, उसी में आगे बढ़ते हुए अभी कहा गया कि हज कमेटी में जो एक पार्षद है कांग्रेस के, उनको चेयरमैन बनाने की बात की जा रही है। और उन्होंने कहा खास तौर पर जो कांग्रेस है वो भाजपा को सपोर्ट कर रही है। और देखिए जिस तरीके से हाउस की शुरुआत है। लेकिन जितेंद्र, ये बताइए कि कांग्रेस के वॉकआउट करने से बीजेपी को कैसे लाभ मिलेगा? 134 सदस्य आम आदमी पार्टी के, 104 बीजेपी के हैं, गैप काफी बड़ा है 126 के मुकाबले। देखिए, मेयर चुनाव में भले ही ना हो, लेकिन जो स्टैंडिंग कमेटी की बात होती है तो वहां पर जो है, जो 9 का आंकड़ा जो कांग्रेस का है तो वो बाहर जाता है, तो उसका फायदा जो है
वो भाजपा को मिल सकता है प्रेफरेंस के तौर पर। इसी बात को लेकर आम आदमी पार्टी मुद्दा बना रही है और कह रही है कि 4.5 करोड़ रुपए में जो है वो डील हुई है, उसको लेकर आरोप लगाया जा रहा है। और हज कमेटी में चेयरमैन पद की जो बात की जा रही है, बड़ी बात यही है कि जो पहले से ट्रेडिशन चला है, तो चुने हुए जो पार्षद हैं वो पहले शपथ लेते हैं, लेकिन जो पीठासीन अधिकारी हैं वो मनोनीत सदस्यों को जहां पर शपथ दिलाने की बात कर रहे थे। हालांकि उनका जो है मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में कोई सीधा सरोकार नहीं होता है, लेकिन इसी चीज को लेकर मुकेश गोयल ने हंगामा कर उन्होंने कहा कि 25 साल से मैं सदन में हूँ, जो परंपरा चली उस हिसाब से किया जाए। और मान लीजिए सिर्फ 1 मिनट जो है तो ये कार्रवाई चली होगी और 1 घंटे से हंगामा हो रहा है। जितेंद्र, इन आरोपों पर बीजेपी का क्या तर्क है? बीजेपी की तरफ से कुछ कहा गया है क्या? क्योंकि ये तो आरोप है आम आदमी पार्टी के। बिल्कुल, देखिए अभी बीजेपी की तरफ से बिल्कुल अभी सीधी अभी प्रक्रिया नहीं है ये, लेकिन बीजेपी की तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, उसमें वो अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन अभी जो आरोप हैं वो आम आदमी पार्टी की तरफ से आए हैं और साथ साथ ये कहा गया है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में साठगांठ है और इसी साठगांठ के तहत जो है ये सारी चीजें की है। पैसे की बात की जा रही है, पद का प्रलोभन की बात की जा रही है और इसी को लेकर देखिए 1 घंटा हो चुका है। हम आपको बता दें कि देखिए सदन को कार्रवाई जो 1 मिनट भी नहीं चली होगी और 1 घंटे से हंगामा हो रहा है। तमाम जो नेता हैं वो एक दूसरे की पार्टी के लिए जो है नारेबाजी कर रहे हैं और सदन के बीच हंगामा अभी भी जारी है। और जो मारपीट की बात सामने आई है, हम देख रहे थे संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे, उसमें एक घायल पार्षद को उन्होंने बिठा रखा था, उस बारे में क्या जानकारी मिल रही है? जिन लोगों ने ये मारपीट की है क्या उन पर कोई कार्रवाई भी हो सकती है? देखिए मारपीट की बात जहां तक है वो खरोच आज उस बीजेपी के पास को भी आई है, आम आदमी पार्टी के पास को भी आई है, क्योंकि धक्का मुक्की हुई है, हाथापाई हुई है। जैसे ही पीठासीन अधिकारी ने कहा कि जो नॉमिनेटेड हैं वो शपथ लेंगे, तो आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं सबसे पहले उन्होंने उसका विरोध किया, उसके बाद भी जो नहीं माने और एक एक करके जो मनोनीत नॉमिनेटेड सदस्य हैं वो आके शपथ लेना शुरू किया। तो एक कह सकते हैं कि इस तरीके से समूह जो है वो आम आदमी पार्टी के पार्षदों का डायस की तरफ बढ़ा और वहीं पर धक्का मुक्की हुई है और दोनों ही तरफ के जो नेता हैं वो खरोचे आई हैं। जितेंद्र, अब सबसे बड़ा सवाल है कि अब क्या, आगे क्या?